आज मैं आपको पढ़ाऊंगी स्टैंडर्ड 10 में चैप्टर नंबर 5 में हाउ डू ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन देयर न्यूट्रिशन सिंस द फूड एंड दे वे इज ऑब्टेन अ डिफरेंट द डाइजेस्टिव सिस्टम इज द डिफरेंट इन द वेरियस ऑर्गेनिज्म। मतलब कि जो भी फूड ऑब्टेन करने का तरीका है वो हर एक एनिमल या तो ऑर्गेनिज्म में कैसा होता है, डिफरेंट तरीके का होता है। अगर हम सिंगल सेल की बात करें, इन अ सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म द फूड में बी टेकन इन बाय द एंटायर सरफेस। अगर हम सिंगल सेल की बात करें तो वहां पर जो फूड है जब भी वो ऑर्गेनिज्म इंटेक्ट करते हैं तो उनकी बॉडी के सरफेस के ऊपर, मतलब कि जो भी काम होता है वो उनकी बॉडी के सरफेस पर से होता है। बट as the complexity of the organism increasing, the different part of a become a specialized to perform a different function. उनके पास जो भी कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप के पार्ट्स हैं ऑर्गन्स के, वो स्पेशल टाइप्स के फंक्शन क्रिएट करते हैं। कि उनके पास ऑर्गेनल्स है, कोई और स्पेसिफिक ऑर्गन्स नहीं है। फॉर द एग्जाम्पल द अमीबा टेक अ फूड यूजिंग अ टेम्पररी फिंगर लाइक एक्सटेंशन। अगर अमीबा को अपना खाना खाना है तो वो क्या करेगा, फिंगर लाइक एक्सटेंशन क्रिएट करेगा। वो कहाँ से करेगा, अपनी बॉडी के सरफेस पर से। द सेल्स surfaces which the fuse over the food particle forming the food vacuoles। और वो क्या बनाता है, उसी की फिंगर लाइक पार्टिकल से फूड वैक्यूल बनाता है। Inside the food vacuoles, the complex substance are the broken down into the simple ones। उसमें जो भी कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है उसे ब्रेक करके क्या बनाएगा, उस फूड पार्टिकल्स को सिंपल फॉर्म में क्रिएट करेगा। broken down the simpler ones which the diffuse into the cytoplasm। और वो काम कौन करता है, उनकी बॉडी में जो साइटोप्लाज्म है वो। remaining the undigested material is a move to the surface of the cell and the throughout। कि यहाँ पर जो भी उनके पास जो फूड पार्टिकल्स जो थे उसमें से कुछ भी अगर वेस्ट मटेरियल बचा है तो वो कहाँ से बाहर निकलेगा, उनकी बॉडी के सरफेस पर से। द सेल हैज अगर हम ऐसे इन द पैरामीशियम विच इज ऑल्सो द यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। अगर हम पैरामीशियम की बात करें तो वो भी एक क्या है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म ही है। द सेल हैज अ डेफिनाइट शेप एंड द फूड इज टेकन इन द स्पेसिफिक स्पॉट। बट वहां पर क्या है, उनके पास जो फूड इंटेक करने का जो पार्ट है ना, वहां पर एक स्पेसिफिक स्पॉट है, तो वहीं से ही फूड अंदर जा सकता है। फूड इज अ मूव to this spot by the movement of a cilia which cover the entire surface of the cell। कि फूड उनकी बॉडी पर छोटे छोटे सिलिया होते हैं, सो वही सिलिया की हेल्प से जो फूड पार्टिकल्स है वो उनके बॉडी के पास आते हैं और वो कहाँ पर जाते हैं, जहाँ पर फूड स्पॉट है वहां पर जाएंगे। सेकेंड टॉपिक है न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग। अभी तक जो हमने देखा वो क्या था, यूनिसेल्युलर में न्यूट्रिशन कैसे इंटेक करते हैं उसके बारे में। अब हमें पढ़ना है ह्यूमन बीइंग के अंदर न्यूट्रिशन कैसे हम यहाँ पर इंटेक करते हैं और उनकी प्रोसेस क्या होती है। अब जो न्यूट्रिशन यहाँ पर जो भी कि सिस्टम है उसे हम क्या बोलेंगे, एलिमेंट्री कैनाल। द एलिमेंट्री कैनाल इज बेसिकली लॉन्ग ट्यूब एक्सटेंडिंग फ्रॉम द माउथ टू द एनस। अब एलिमेंट्री कैनाल कहाँ से स्टार्ट होती है, माउथ से, और खत्म कहाँ पर होती है, एनस से। इन द फिगर 5.6 वी कैन सी दैट द ट्यूब हैज अ डिफरेंट पार्ट्स। अगर हम फिगर 5.6 को देखें तो वहां पर डिफरेंट डिफरेंट तरीके के पार्ट्स प्रेजेंट है। वेरियस रीजन आर द स्पेशलाइज्ड टू परफॉर्म अ डिफरेंट फंक्शंस। हर एक जो यहाँ पर ऑर्गन है उनका एक स्पेसिफिक क्या है, फंक्शन है। व्हाट हैपन टू द फूड वंस एंटर इन आवर बॉडी। क्या होता है अगर एक बार खाना हमारी बॉडी में एंटर करे तो। वी शैल डिस्कस दिस प्रोसेस। हमें आगे ये प्रोसेस क्या करनी है, डिस्कस करनी है। We eat a various type of food which has the pass through the same digestive tract। अब जब भी हम खाना खाते हैं तो वो सेम ही ट्रैक से क्या होता है, पास आउट होता है, कि एक ही तरीके से आगे जाता है। Naturally, the food has to be processed to generate the particle which are the small and the same texture। जनरली जो भी हम फूड खाते हैं वो जैसे ही हमारे कि माउथ के अंदर जाता है तो उसका एक सेम जो भी कि इक्वल टेक्सचर है वो क्रिएट होता है। दिस इज द अचीव बाय द क्रॉसिंग द फूड विथआउट अवर विथ अवर टीथ। और वो कि जो कि सेम टेक्सचर है वो पहले कौन क्रिएट करेगा, हमारा टीथ। वो क्या करेगा, हाँ, जो भी फूड पार्टिकल है उसे क्रश करेगा और
पार्ट में डिवाइड करेगा। सिंस द लाइनिंग ऑफ द कैनाल इज सॉफ्ट, हमारी जो यहाँ पर ये कैनाल है वो कैसी होती है, सॉफ्ट होती है। द फूड इज ऑल्सो वेटेड टू मेक अ पास स्मूथ, अगर उसको आगे पास करवाना है तो फूड पार्टिकल्स है वो कैसे होने चाहिए, स्मूथ होने चाहिए। और वेट, वेट का मतलब क्या है, गीले होने चाहिए। व्हेन वी ईट समथिंग वी लाइक, मतलब कि अगर हमें कुछ खाना पसंद है और उसे हम देखते हैं तो हमारे मुंह में क्या आ जाता है, पानी आ जाता है। दिस इज एक्चुअली नॉट ओनली अ वाटर, वो एक्चुअली पानी नहीं है, वो एक फ्लूइड है। कॉल अ सलाइवरी सीक्रेट्स बाय द सलाइवरी ग्लैंड, और वो सलाइवरी ग्लैंड से मतलब कि प्रिपेयर होता है और उसे हम बोलेंगे सलाइवा। Another aspect of the food we ingested is a complex nature. If it is to be absorbed from the alimentary canal, it has taken a broken into a smaller molecules. अगर जैसे यहाँ पर कोई भी मतलब कि फूड पार्टिकल्स है वो माउथ में आकर आगे बढ़ता है तो वो ब्रेक डाउन होकर क्या बनता है, स्मॉल मॉलिक्यूल में डिवाइड होता है। दिस इज डन विद द हेल्प ऑफ बायोलॉजिकल कैटालाइज, और यहाँ पर बायोलॉजिकल कैटालाइज की मदद से वो स्मॉल टेक्सचर में डिवाइड होता है। और जो बायोलॉजिकल कैटालाइज हमने यूज किए हैं उसे हम क्या बोलेंगे, एंजाइम्स बोलेंगे। अब जो यहाँ पर हमने सलाइवा देखा था वो भी एक क्या है, एंजाइम ही है। द सलाइवा कंटेन एंड द एंजाइम कॉल्ड अ सलाइवरी एमाइलेज, जिसे हम क्या बोलते हैं, सलाइवरी एमाइलेज बोलते हैं। दैट द ब्रेक्स डाउन द स्टार्च, और वो सलाइवा क्या करता है, जो भी हमने फूड पार्टिकल्स इंटेक्ट किया है, जो हमारे माउथ में आया है, उसे टीथ क्रश करेगा और स्मूथ करने का काम कौन करता है, सलाइवा करेगा। अगर कोई भी अगर आप खाना खा रहे हो तो उसमें से हल्की सी स्वीटनेस प्रेजेंट हो जाती है, वो किसकी वजह से, यहाँ पर सलाइवा एमाइलेज क्यों, क्योंकि उसके अंदर क्या होता है, स्टार्च, जो हमारे खाने के साथ मिल जाता है। Saliva amylase that are break down starch which are the complex molecule give to the simple sugar, जो यहाँ पर सिंपल शुगर में कन्वर्ट करता है। द फूड मिक्सड thoroughly with the saliva and the move around the mouth while the chewing the muscular tongue, अब जो मुंह के अंदर खाना है उसे प्रॉपर तरीके से मिक्स करेगा और एक स्मॉल अमाउंट मतलब कि एक फिक्स जो पार्ट है उसमें डिवाइड करेगा, और वो मस्कुलर जो हमारी टंग है उस वो भी क्या करेंगे, यहाँ पर हेल्प करेगी। It is unnecessary to the move food in the regulated manner long digestive tube so that it can be the processed properly in the each part. यहाँ पर हर एक जो पार्ट है वो प्रॉपरली तरीके से काम करे, इसीलिए यहाँ पर एक रेगुलर मैनर से काम होता है। डाइजेस्टिव सिस्टम, the lining of the canal has a muscular that contract and the rhythmically in the order push the food and the forward the peristaltic movement occur all along of a guts. अब यहाँ पर जैसे ही खाना यहाँ पर सिंपल शुगर में कन्वर्ट हो गया है और वो वेट है तो वो आगे कहाँ पर जाएगा, इसोफेगस, या तो यहाँ पर लिखा है कैनाल के अंदर, इसे आप कैनाल भी बोल सकते हो। सो कैनाल के यहाँ पर एक मूवमेंट होती है जिसे हम क्या बोलेंगे, पैरास्टाइलेटिक मूवमेंट। अब पैरास्टाइलेटिक मूवमेंट का मतलब क्या है कि जो भी खाना है उसे पुश आगे मतलब कि आगे पुश करने के लिए जो उसका पीछे, जैसे कि मैं यहाँ पर मान लो कि खाना यहाँ पर पहुंचा है तो वो क्या करेगा, यहाँ पर पीछे वाली जितनी भी कैनाल है उसे क्या बनाएगा, नैरो, और आगे वाली जो कैनाल है उसे ब्रॉड बनाएगा ताकि आगे जो फूड है वो इजी तरीके से मूवमेंट कर पाए। From the mouth of a food is taken the stomach through the food pipe और इसोफेगस। यहाँ पर माउथ के अंदर जो भी खाना आया था वो यहाँ कहाँ पर आता है, स्टमक के अंदर, बट बीच में क्या है, यहाँ पर फूड पाइप है। सो उसकी हेल्प से खाना क्या होगा, आगे पास होगा। द स्टमक इज अ लार्ज ऑर्गन, स्टमक एक क्या है, लार्ज ऑर्गन है विच आर एक्सपांड व्हेन द फूड एंटर्स, जैसे ही फूड यहाँ पर एंटर होता है स्टमक क्या होता है, उसकी साइज बढ़ जाती है। The muscular wall of a stomach help the mixing the food thoroughly more of a digestive juice, यहाँ पर उसकी जो वॉल है वो कैसी है, मस्कुलर है। जैसे ही खाना अंदर आता है तो फूड क्या होता है, एक अच्छी तरीके से यहाँ पर मिक्स होता है और उसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, स्टमक के अंदर डाइजेस्टिव जूस भी प्रेजेंट होते हैं। In the digestion in the stomach is a taken care
of gastric glands present in the wall of a stomach. यहाँ पर गैस्ट्रिक ग्लैंड्स भी प्रेजेंट है, कहाँ पर, स्टमक की वॉल पर. दिस इज द रिलैक्स द हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम कॉल्ड पेप्सिन. यहाँ पर स्टमक के अंदर एक यहाँ पर एसिड प्रेजेंट होता है जिसे हम क्या बोलेंगे, हाइड्रोक्लोरिक एसिड. अब यहाँ पर प्रोटीन को डाइजेस्ट कौन कराता है, एंजाइम है जिसका नाम है पेप्सिन. और यहाँ पर म्यूकस भी है. म्यूकस क्या करेगा, यहाँ पर जो HCl प्रेजेंट है, मतलब कि वो एसिडिक है, तो म्यूकस क्या करता है, उसके अगेंस्ट में प्रोटेक्शन करने का काम करता है. हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्रिएट द एसिड मीडियम विच आर द फैसिलिटेट द एक्शन ऑफ एंजाइम पेप्सिन. अब जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड की वजह से यहाँ पर एसिड प्रेजेंट हुआ है, तो वो एसिड को यहाँ पर प्रोटेक्ट करने का काम कौन करता है, पेप्सिन. व्हाट द अदर फंक्शन डू द थिंग द सर्व ऑफ एसिड. The mucus protect the inner lining of the stomach from the action the acid. यहाँ पर ये जो स्टमक की वॉल है वो किससे बनी हुई है, म्यूकस से बनी हुई है. ये म्यूकस क्या करता है, जो HCl यहाँ पर क्रिएट हुआ है उसके अगेंस्ट में स्टमक को प्रोटेक्शन देने का काम करता है. Under the normal condition, we have to often hear the adult complain about the acidity. Can this be related to what has been discussed above? आपने कहीं ना कहीं सुना होगा कि कोई ना कोई ऐसा बोल रहा है कि एसिडिटी हो गई है, तो क्या वो इससे रिलेटेड है. हाँ, तो वो स्टमक से रिलेटेड है. एग्जिट आगे वाला जो भी पार्ट है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे. आज के लिए इतना ही. अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो उसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए. थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो.